हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में आज की क्लास में आज की वीडियो में हम इमेज के बारे में पढ़ेंगे कि इमेज के बारे में हमें जानना है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ लिया है कि ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है उसको रिकॉल कर लीजिए। मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिससे लाइट रेज आउट होती हैं, निकलती हैं बाहर की तरफ। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो किसी चीज़ में इमेज बनाता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। कोई भी रियल चीज़, ट्री हो सकता है, कैंडल हो सकता है, बुक हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है जिसकी इमेज शीशे में दिखाई दे। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़। अब इमेज क्या चीज़ होती है? इमेज जो होती है वो ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है। ये क्या है? इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस, एन ऑप्टिकल appearance। Optical appearance produced when light rays coming from an object, produced when light rays coming from an object। देखो ये चीज आई ना, ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये चीज आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट, फ्रॉम ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है ये, जो कैसे प्रोड्यूस होता है? व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट, क्या होगी ये? रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। रिफ्लेक्ट होने के बाद जो उसका अपीयरेंस होगा वही हमारी क्या होगी? इमेज होगी। मैं एक डायग्राम बना देता हूँ आपके सामने ताकि कुछ चीज़ें क्लियर हों। जैसे देखो, प्लेन मिरर मैंने बताया था, प्लेन मिरर। अभी उससे कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये देखो, मैं प्लेन मिरर बना रहा हूँ, प्लेन मिरर है ये मेरा। क्लियर? अब मैं ये ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, एक बड़ा ऑब्जेक्ट ऐसे रखा जाएगा। इसका नाम क्या रख दिया मैंने? ए बी रख दिया नाम इसका, ए बी नाम रख दिया। क्लियर? अब देखो, इससे अगर ये लाइट रेज ऐसे जाए बिल्कुल इधर की तरफ, इधर गई। अब देखो इस मिरर पर ये परपेंडिकुलर है तो इसका रूल मैंने बताया था, ऐसे ही वापस हो जाएंगी। रिफ्लेक्ट होने वाली रे ये है, और मैं चाह रहा हूँ कि एक लाइट रे, क्योंकि हमेशा हमें दो चाहिए, और अगर मैं यहाँ से बनाऊँ इसको तब भी यही होगा कि एक लाइट रे ऐसे आएगी और ये परपेंडिकुलर इस पर पड़ेगी तो वापस हो जाएगी। तो हमें एक लाइट रे और लेना पड़ेगा। तो एक लाइट रे यहाँ से ले लेता हूँ मैं, ऐसे मान लिया यहाँ से आ रही है एक लाइट रे, यहाँ से भी जा सकती है। क्लियर? अब क्या होगा? ये लाइट रे आई लेकिन इस पर परपेंडिकुलर नहीं पड़ रही, तो हम नॉर्मल डालेंगे, इस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ऐसे। अब देखो, जितना एंगल इसने यहाँ बनाया है नॉर्मल से, उतना ही एंगल बनाती हुई ये लाइट रे वापस जाएगी ऐसे। ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब इमेज क्या होती है? रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो है, जो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पर मीट करेंगी, तो आप देखें यहाँ पर अगर ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये तो इधर जा रही है, और ये रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रही है, ये दोनों कभी मिलेंगी ही नहीं। या तो अगर ये वाली ले और ये वाली ले, ये रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रही है, ये भी दोनों कभी नहीं मिलेंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिफ्लेक्टेड रे देखो बैक साइड में मिल रही कि नहीं? ये बैक साइड में, ये देखो कहाँ जा रही है, और ये वाली कहाँ जा रही है? यहाँ देखो मिल गई है। क्लियर? तो ये जो हमारा है ना, जो जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, यहाँ से ये जो ऑब्जेक्ट ये जो हुआ है, ये हमारी इमेज है। ये जो रिफ्लेक्टेड रे को बैक करने पर मिला है यहाँ से, और जो इसका बेस था इसके बिल्कुल सीधे यहाँ पे बेस पे जाएंगे,
या ये रिफ्लेक्टेड रे, इसको भी मिला दें यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा होगा वो क्या होगा, इमेज होगी। इसको दिखाएंगे ए डैश बी डैश। ये क्या है, अपीयरेंस है किसका, ओरिजिनल में ये मीट नहीं कर रही हैं, ये इसको पीछे बढ़ाने पर मीट कर रही हैं जा करके। अब देखो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था, उतनी बड़ी इमेज बन गई। और प्लेन मिरर में आपको पता है कि उतनी ही बड़ी इमेज बनती है जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रखा जाता है। और उतनी ही डिस्टेंस पर, अगर ये 10 मीटर की डिस्टेंस पर रखा है तो 10 मीटर डिस्टेंस अंदर मिरर में वो हमारी इमेज भी बनाएगा। यानी सेम डिस्टेंस पर इमेज बनेगी जितनी डिस्टेंस पर मतलब हमारे मिरर से, इस मिरर से जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये मान लो कोई कैंडल है तो इसकी इमेज ये बनेगी, इतनी बड़ी है। और अगर ये मिरर से 10 मीटर दूरी पर रखी हुई कैंडल, तो अंदर भी जो इमेज दिखाई देगी वो 10 मीटर दूरी पर दिखाई देगी। अगर आप इसको कैंडल को और पास ले आए, यहाँ पर ले आए, तो इमेज भी इधर आ जाएगी, इधर ऑटोमेटिकली। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे उतनी डिस्टेंस पर इमेज बनेगी। क्लियर। तो ये हमारा क्या है, ऑप्टिकल अपीयरेंस है। यानी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट तो हमारा ये है, लेकिन इसकी जो इमेज बन रही है ये मिरर में, ये देखो ओरिजिनल लाइन नहीं है, ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड रे तो ये जा रही है ओरिजिनल। ये तो हमने बैक किया इसको डॉटेड लाइन से, तो ये हमारी कैसी, इसका नाम है वर्चुअल। अगर ओरिजिनल लाइन ना मिले तो वो इमेज कैसी होती, वर्चुअल होती। अगर ये ओरिजिनल वाली लाइन मिल करके बनाती तब जा करके वो कौन सी इमेज होती, वो रियल इमेज होती। तो ये ऑप्टिकल अपीयरेंस है। ऑप्टिकल मीन्स इस रे का अपीयरेंस, मतलब हमें महसूस होगा कि ये चीज़ क्या हो रही है, यहाँ पर कुछ चीज़ें महसूस होंगी, उसको दिखाई देगा, ओरिजिनल नहीं होंगी वो। तो ये ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस ऑन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। एक मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद अपीयर होगा वो। इसीलिए दो टाइप की इमेज होती है, दो टाइप की इमेज होती है। एक होती है रियल इमेज, और इस डेफिनेशन को एक और डेफिनेशन लिखते हैं रे डायग्राम के ज़रिए से। जैसे मैंने बताया कि ये जो लाइट रेज मीट करती हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट और अपीयर टू मीट। व्हेन, मैं ये आपको डेफिनेशन भेजूंगा, व्हेन लाइट रेज coming from an object, coming from an object meet, या फिर appear to meet, appear to meet। appear to meet का मतलब ये देखो मैंने अभी बैक किया था, ओरिजिनल में नहीं मीट कर रही हैं, ये ओरिजिनल में नहीं मीट कर रही हैं, लेकिन कैसे मीट कर रही हैं, ये अपीयर्स टू मीट है। यानी अपीयर ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि हमें ये अगर यहाँ बढ़ाएंगे पीछे की तरफ, हालांकि पीछे की तरफ लाइट रेज नहीं जाएंगी, लेकिन हम अगर इसको बढ़ाएं तो लग रहा है कि यहाँ मिल जाएंगे आकर के। तो इसको कहते हैं अपीयर्स टू मीट, अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर। ठीक है, तो ये अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर। एट अ पॉइंट, यहाँ लिख सकते हैं एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर। मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद, यानी जो रिफ्लेक्टेड रे है या तो वो मीट कर जाए आपस में, इसलिए दो लेना है कम से कम। जब हम इमेज को देखेंगे कम से कम हमें दो लाइट रेज चाहिए, कम से कम हमें दो लाइट रेज चाहिए। देख लो एक बार फिर, ये हमारा इस प्लेन मिरर है और मान लिया ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसकी इमेज के लिए कम से कम हमें दो लाइट रेज चाहिए। अब चाहे जैसी चाहिए, एक परपेंडिकुलर आपने ले लिया तो ये रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी, और एक आपने ऐसे ले लिया तो ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्टेड बैक नहीं होगी। यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे पहले, फिर ये जितना एंगल बनाएगी उसके अकॉर्डिंग ये एंगल बनाती हुई चली जाएगी। अब आप देखो रिफ्लेक्टेड रे एक तो ये जा रही है रिफ्लेक्टेड रे, और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये जा रही है। आपको लग रहा है कभी ये दोनों मीट करेंगी आपस में? देखो ये डाइवर्ज हो रही है एक दूसरे से, जितनी दूर आप जाएंगे एक दूसरे से दूर होंगी। ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, अपना रास्ता बदल रही है ये। तो ये कभी मीट नहीं करेंगी आपस में, ओरिजिनल रेस कभी मीट नहीं करेंगी, लेकिन
हाँ, जो इसको बैक साइड में अगर इसको बढ़ाया जाए, प्रोड्यूस किया जाए, ऐसे ऐसे प्रोड्यूस किया जाए और इसको भी प्रोड्यूस किया जाए, तो ये देखो एक जगह मिल जाएंगी आकर के, यानी ये हमारी इमेज बनेगी यहाँ पर, ये इमेज बन जाएगी यहाँ। तो ये है, कम से कम 2 लाइट रेज चाहिए हमें, और उसकी जो रिफ्लेक्टेड रेज है जब मिरर पर पड़ेंगी फिर वो रिफ्लेक्ट होंगी, तो रिफ्लेक्टेड रेज अगर ओरिजिनली, यानी ओरिजिनल जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं अगर वो जो है मीट कर जाएं, अगर वो मीट कर रही हैं, एक दूसरे में मिल रही हैं आपस में जा कर के कहीं, तब तो रियल इमेज बनेगी। तब क्या बनेगी? रियल इमेज। और अगर ये डॉटेड लाइन पीछे जा कर के हमने मिलाया है, ओरिजिनली ये रिफ्लेक्टेड रे नहीं है, रिफ्लेक्टेड रे तो बैक जाएगी ना, इधर पॉलिश्ड पार्ट है, इधर लाइट रे जा ही नहीं सकती, तो इधर पॉलिश्ड पार्ट है, इधर लाइट रे नहीं जा सकती, लेकिन हम देख रहे हैं इसको क्या जो है वर्चुअली, मतलब क्या ऐसा लग रहा है कि ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे हैं इधर की साइड में, मिरर के दूसरी साइड में जिधर निकल नहीं सकती, वो उधर बढ़ाने पर मीट कर रही हैं कि नहीं। अगर मीट कर रही हैं, मिल रही हैं दोनों एक ही पॉइंट पर, तो ये जो इमेज बनाएगा, ये जो इमेज बनेगी, ये बनेगी हमारी वर्चुअल इमेज। इसको कहते हैं इसलिए वर्चुअल, ये ओरिजिनल नहीं है, ये वर्चुअल है, यानी नकली कह लो जिसको हम अपने दूसरी ज़बान में। अब आप देखो शीशे में जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? असली होती है क्या? रियल नहीं होती है, वो तो वर्चुअल होती है, वो तो शीशे में बनी है, आप उसको पकड़ना चाहे नहीं पकड़ सकते। ठीक है, अच्छा, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को कैसे डिफाइन करेंगे ये भी देख लेते हैं इसी में, इस लेक्चर में, ताकि यहाँ पर ये चीज़ ख़त्म हो जाए। कुछ एग्जांपल्स हैं इमेज के, वो इसी में आ जाएंगे, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज की एक डेफिनेशन तो ये है, रियल इमेज की एक डेफिनेशन देख लेते हैं। रियल इमेज, रियल इमेज, रियल इमेज की डेफिनेशन क्या है? विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, अ इमेज विच can be which can be obtained on a screen is called a real image। एक डेफिनेशन तो ये, एक डेफिनेशन मैं पीछे बता चुका हूँ आपको रे डायग्राम के ज़रिए से। अगर ओरिजिनल लाइट रेज, ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड लाइट रेज अगर मिल जाए आपस में, तब वो जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी। लेकिन दूसरी क्या डेफिनेशन है? एक ऐसी इमेज जो स्क्रीन पर बने। स्क्रीन पर आपने देखा होगा कभी, जो आपके यहाँ प्रोजेक्टर होता है, एक सामने दीवार पर जो मशीन होती है उसके सामने क्या होता है? स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन पर जो है इमेज बनती है, तो वो इमेज जो हमारी होती है ना, वो रियल होती है। एक्टर्स एक्ट्रेस की जो आपने देखा होगा इस स्क्रीन पर जो बनती है वो रियल इमेज होती है। क्लियर? हम जो चश्मे के बाहर से देखते हैं ना, चश्मे के बाहर से उसमें जो इमेज बनती है, चश्मे के बाहर लेंस से, यानी लेंस कोई भी हो उससे जो इमेज बनेगी वो ज़्यादातर जो है हमारी वो बनती है रियल, कहीं कहीं वर्चुअल भी बनती है, वो आप आगे केस पढ़ेंगे। तो रियल इमेज क्या है? जो स्क्रीन पर बने, किसी स्क्रीन पर बने। और उसका एग्जांपल क्या है? एक्ट्रेस की सिनेमा हॉल में आपने देखा होगा जो इमेज बनती है वो जो स्क्रीन पर, वो हमारी क्या होती है? रियल इमेज होती है। वर्चुअल इमेज कैसे डिफाइन करेंगे? एक तो वर्चुअल इमेज मैंने बताया था, वर्चुअल इमेज एक अभी रे डायग्राम से बताया था कि हम डॉटेड लाइन, रिफ्लेक्टेड रे की अगर डॉटेड लाइन मिल रही है कहीं जा करके, ओरिजिनल वाली नहीं मिल रही, डॉटेड वाले मिल रही है यहाँ जा करके, तो ये जो डॉटेड लाइन मिलेगी ना, ये डॉटेड लाइन ये बताती वर्चुअल इमेज बन रही है। और यहाँ पर रियल में क्या होगी? ओरिजिनल वाली जा करके मिलेगी, ये बताएगी। लेकिन दूसरी डेफिनेशन क्या है? कि ऐसी इमेज जो स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड ना हो, तो यही होगा एन इमेज यहाँ पर एन इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। क्लियर? इमेज which cannot be obtained on a screen is called a virtual image,
ऐसी इमेज जो स्क्रीन पर नहीं, सिर्फ मिरर के अंदर देखने से पता चलेगा बस। अब ये याद रखना, जितनी भी मिरर के अंदर जितनी भी बनती है वो वर्चुअल बनती है अक्सर। हाँ, कहीं कहीं कंडीशन है जो रियल बन जाएगी, नहीं तो वर्चुअल बनती, टोटली वर्चुअल बनती है जितनी भी। और लेंस में भी वर्चुअल बनती है, कहीं कहीं जो ओरिजिनल भी बनती, रियल भी बनती, कहीं कहीं हाँ वो जो है वर्चुअल बनती है, लेकिन मिरर में टोटली वर्चुअल बनती है। आप देखो, जो आप अपना फेस देखते हो शीशे में, वो कैसी इमेज होती है, वर्चुअल होती है, वो स्क्रीन पर नहीं बनती, वो शीशे के अंदर ही बनती है। वो उसमें देखने से बने नहीं बन देखने से ही बनेगी बस। तो इसको क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे हम अपना फेस देखते हैं, है ना, तो वही जो इमेज है हमारे फेस की मिरर में, वो वर्चुअल इमेज है। इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं वो वर्चुअल इमेज होती हैं, जो शीशे के अंदर हम देखते हैं, चाहे अपना फेस देख लें, चाहे कोई ऑब्जेक्ट और सामने रख करके हैं उसको देखें, तो वो वर्चुअल इमेज के अंदर आती हैं चीज़ें। ठीक है, तो ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ये मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा आपको। रियल इमेज वो होती है जो स्क्रीन पर बने, या दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि ऐसी इमेज ऐसी इमेज दूसरे वर्ड्स में ये क्या कह सकते हैं, ऐसी इमेज जो रियल रिफ्लेक्टेड रेस के मीट करने पर बनती है। यानी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो मीट करें, रियल वाली मतलब ओरिजिनल जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो अगर मीट कर जाए, उससे जो इमेज बनेगी वो हमारी रियल होगी। और अगर ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे लेंस में, अगर उसके ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड रे के मीट करने से नहीं बन रही, बल्कि दोनों रिफ्लेक्टेड रे ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर जा रही है तो एक इधर जा रही है, ऐसे जा रही है दोनों अलग अलग ऐसे, तब इसमें क्या होगा, तो वो तो मिलेंगी नहीं। तो ये बैक साइड में जो मिलेंगे उसको डॉटेड से ऐसे बनाएंगे, मिलाएंगे, तो वो जो इमेज बनेगी डॉटेड लाइन वाली, वो हमारी वर्चुअल बनेगी। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। और ये मुझे लगता है आप पढ़ चुके हैं क्लास 8th में, शायद इसके बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार रिकॉल कर लेंगे कि इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।